हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई एंड आरबीएसई की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर। ये आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है और इसका आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परमात्मा को एक पत्र जो लिखा गया। इसके लेखक हैं G.L. फ्यूंटीज और इस पत्र में हम पढ़ेंगे कि किस लेंचो नाम का एक कृषक है यानी किसान है, उसके साथ क्या समस्या आती है और उसको भगवान को पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है और क्या उसको भगवान ने उसके पत्र का जवाब दिया या नहीं दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले बिफोर यू रीड, यानी कोई भी चैप्टर हम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कहा जाता है या वे लोग कहते हैं कि विश्वास जो है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट लेकिन वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ में अपना विश्वास दिखाना चाहिए, हम किस चीज़ में भरोसा दिखाएं। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस, और यही वह प्रश्न है जो यह कहानी आपको उत्कृष्टता से समझाने की कोशिश करती है या आपके सामने रखती है। डेलिकेटली का मतलब होता है नाजुकता से, उत्कृष्टता से, ठीक है ना। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और 100 पैसों की मांग करता है। आस्किंग फॉर 100 pesos। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचा, अभी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला प्रश्न है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसा भेजा, ये दूसरा प्रश्न का उत्तर भी हमें तभी मिलेगा। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो इससे पहले कि आप इस कहानी को पढ़ना शुरू करें, आप लोग भी सोचें इन प्रश्नों का उत्तर कि आपके उत्तर क्या होते। अनुमान लगाइए कि यह कहानी कैसे जारी रहती अगर आप इस कहानी को बढ़ा रहे होते तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि एक घर जो कि उस संपूर्ण घाटी में पूरा उस एकमात्र घर था जो एक नीची घाटी के शिखर के ऊपर बना हुआ था। From this height, one could see the river, the field or ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest। यानी कि इस पहाड़ी के ऊपर अगर चढ़ के ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देखे तो वहाँ पे पकी हुई फसल और उसके खेत में बिंदुओं की तरह फूल उगे हुए दिखाई देते थे, जो बहुत ही अच्छे लगते थे और जो इस चीज़ का वादा कर रहे थे कि हार्वेस्ट यानी जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर एटलीस्ट अ शावर, और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ये थी कि सिर्फ एकमात्र चीज़ चाहिए थी, और वो किस चीज़ की आवश्यकता थी, एक भारी वर्षा की। डाउनपोर यानी मूसलाधार बारिश, और शावर यानी या फिर छोटी मोटी हल्की फुल्की बौछारें भी गिरती तो भी ठीक था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east। अब लेंचो जो है वो सुबह से ही, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी प्रातःकाल से ही लेंचो जो है अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, घनिष्ठता से जानता था। इंटीमेटली मतलब होता है घनिष्ठता से, अच्छी तरह से जानता था। और वो क्या कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जो कोना था यानी उत्तर पूर्वी जो आकाश था उसकी तरफ देखने के सिवाय आज उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया था। और वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि वो बरसात का इंतज़ार कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और अब हम वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त कर लेंगे। उसने कहा महिला, यानी अर्थात वह अपनी पत्नी को कहता है कि प्रिय बरसात ज़रूर होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, और जो औरत थी जो उसकी पत्नी थी वो रात का खाना होता है जिसको हम सपर कहते हैं वो बना रही थी, और वो जवाब देती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा।
The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." अब उसके घर पे जो बच्चे थे, बड़े लड़के जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे जो बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। तो जो उनकी माँ थी यानी जो महिला थी, उसने सबको पुकारा और कहा कि रात्रि का खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ऐसा तब हुआ जब वो लोग खाना खा रहे थे। ड्यूरिंग द मील यानी भोजन करने के दौरान। जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना या भविष्यवाणी भी कह सकते हैं आप। तो उसकी भविष्यवाणी के अनुसार बड़ी बड़ी जो पानी की बूंदें हैं वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्वी जो दिशा थी वहाँ से जो बादल थे, मेघों के विशाल बड़े बड़े विशाल पर्वतों को आते हुए जो बादल थे वो दिखाई देने लग गए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो बहुत ही स्वच्छ और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और अब मैन यहाँ पे लेंचो के लिए यूज़ किया गया है कि वो जो व्यक्ति था यानी जो वह पुरुष था वह किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि अपने शरीर के ऊपर वर्षा के बूंदों का आनंद लेने के लिए, उसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए वहाँ से वो बाहर चला गया। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो उसने भावावेश में कहा, एक्सक्लेम्ड यानी भावावेश में कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और उसने कहा ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5, कि जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। और अब एक संतोषप्रद मुद्रा में यानी बहुत ही संतुष्टि के साथ, संतुष्टि के भाव के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के पर्दे के अंदर लिपटे हुए देखा। यानी उसने देखा कि जो उसके फूलों से भरे हुए जो खेत थे वो ऐसे लग रहा था कि बरसात की चादर ने उनको ढक दिया है, यानी बरसात उनके ऊपर गिर रही है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, किंतु अचानक ही एक बहुत ही शक्तिशाली जो हवा है, पवन है, वो चलना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और अब इस तेज हवा के साथ साथ ये जो वर्षा हो रही थी बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रोली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये जो वर्षा की जो मोटी मोटी बूंदें गिरी और इनके साथ जो ओले गिरे, ये सचमुच में ही नए चांदी के सिक्कों के साथ मेल खाते हुए दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो लड़के थे उन्होंने अपने कपड़े उतारे और फटाफट वो वर्षा का आनंद लेने के लिए वर्षा में जमे हुए मोतियों को, यानी कि वो जो जमे हुए जो मोती इसलिए कहा गया है, ओलों को कहा गया है, उन पर्ल्स को, उन मोतियों को, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़े और उनको उठाने लग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब लेंचो को चिंता होने लगी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति होती जा रही है। एक्सक्लेम द मैन, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, उसकी आत्मा में चिंता होने लगी। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो कहता है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यह जल्दी से, शीघ्रता से समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो बरसात जल्दी से ख़त्म नहीं हुई। For an hour the hail rained on the house and the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक वो जो बरसात है वो वहाँ पे होती रही, और वह वहाँ के जो खेत थे उनके ऊपर भी गिरी, पहाड़ी पर भी गिरी, अनाज के खेतों में भी गिरी, सारी घाटी में जो ओलावृष्टि है वो होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद द सॉल्ट, और वो जो बरसात हो रही थी ओलों की, वो पूरे खेत को उसने ढक दिया, और वह खेत ऐसा सफ़ेद सा हो गया, ऐसा दिखने लग गया जैसे वहाँ पे नमक की चादर सी बिछ गई हो, नमक ने पूरे खेत को ढक दिया हो। क्योंकि ओलों का रंग सफ़ेद होता है इसलिए ऐसा कहा गया, ऐसा लगा कि नमक की चादर से खेत ढक गए हैं। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि एक भी पत्ती जो है वो पेड़ के ऊपर बची नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी की पूरी जो है बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और
जो पौधे थे उनके ऊपर से सारे के सारे जो फूल थे वो भी अब चले गए थे, यानी पौधों से जो फूल थे वो सारे के सारे झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और अब लेंचो की जो आत्मा है वो दुख से भर चुकी थी, वो बहुत दुखी था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान चला गया तो वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ अपने खेत के और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि वो कहता है कि अगर यहाँ पर इन जहाँ पे ये ओले गिरे हैं मेरे खेतों में, उसकी जगह अगर यहाँ पर एक टिड्डी दलों का जो समूह भी आ जाता तो अर्थात इतना नुकसान नहीं होता, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के चली जाती। टिड्डी दल एक साथ झुंड में आती हैं और पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं। लेकिन अब जो नुकसान लेंचो का इन ओलों के कारण हुआ, उसके कारण वो कहता है कि अगर टिड्डी दल भी यहाँ आते तो भी इतना भयंकर नुकसान नहीं करके जाते, वो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाते। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये लेंचो का खेत है और इसके भावों को समझने की कोशिश करिए। देखिए पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और ये कितना ज़्यादा दुखी है। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और अब वो चिंता जताते हुए कहता है कि अब इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल हमें भूखा मरना पड़ेगा, यानी कि हमें इस साल भूख का सामना करना पड़ सकता है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो सारी की सारी रात बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है हमारा सारा जो कार्य है, जो हमने काम किया, जो मेहनत की, वो बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे, यानी हमें भूख का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई लेंचो के साथ। अब हम इसके साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको डिस्कस कर ही लेती हूँ, बाद में इसके आंसर्स का अलग से सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो को उम्मीद थी कि एक अच्छी बरसात हो जाए। लेंचो होप फॉर अ गुड रेन, और या तो अच्छी बरसात हो जाए, ओलावृष्टि की तो उसने उम्मीद ही नहीं करी थी ना, तो आपको आंसर ये लिखना है कि लेंचोज होप वॉज फॉर अ गुड रेन, दैट ही वॉन्टेड अ गुड रेन, वो ये चाहता था कि अच्छी सी एक बरसात हो जाए। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी लेंचो जो है उसने ऐसा क्यों कहा कि जो बरसात की बूंदें हैं वो नए सिक्के जैसी हैं। लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज, यानी क्योंकि, दीज वर फ्रेश एंड राउंड लाइक कॉइन्स, वो बिल्कुल ताज़ा और गोल आकार की थी, चांदी के सिक्कों की तरह। द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, और अच्छी जो फसल है वो उसके लिए पैसा यानी धन और दौलत लेके आएगी। और जो पहला प्रश्न था उसको भी अगर आप चाहें तो मैं उसका भी आंसर आपको इंग्लिश में नोट करा देती हूँ। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो वॉज अ फार्मर, सबसे पहले आप लिखेंगे वो किसान था। हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स which gave him hope for a good harvest. The field needed irrigation. Lencho hoped for a downpour or at least a shower. लंबा आंसर लिखना हो तो आप इतना लंबा लिखिए, और अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है तो आप सीधा सिंपल सा लिखिए, लेंचो होप फॉर अ गुड डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, तो भी आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हाउ डिड द रेन चेंज, यानी बरसात का रूप कैसे बदल गया। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदों के साथ साथ में ओले गिरने भी शुरू हो गए। वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और उसके बाद में लेंचो के खेत को क्या हुआ। लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, उसका जो पूरा खेत है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेंचोज फील्ड्स वर वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, वो सफ़ेद हो चुकी थी जैसे कि नमक ने उसको ढक दिया हो। और द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल के जितना भी फसल थी वो सारी की सारी नष्ट हो चुकी थी। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की किस तरह की भावना थी जब ओले गिरना समाप्त हुए तब। When the hail stopped,
लेंचो फेल्ट वेरी सैड, उसको बहुत बुरा लगा, बिकॉज एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, उसकी सारी की सारी चीज़ें यानी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी थी। एंड ही न्यू, और वो जानता था, दैट दे वुड हैव नो कॉर्न सो दे वुड हैव टू गो हंग्री, कि अब उसकी फसल नहीं होगी तो उन्हें भूखा भी मरना पड़ सकता है, भूख का सामना करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया और लेंचोपुर बहुत दुखी था, तब उसके बाद में क्या हुआ। लेकिन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, यानी कि लेकिन वहाँ पे उस जगह उनके घर में जितने भी लोग थे सभी के दिल में, जो घाटी के मध्य में अकेले रहते थे, सॉलिटरी मतलब होता है एकांत में रहने वाले, उस घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी रही थी, एक ही आशा बाकी थी, परमात्मा से सहायता यानी गॉड से हेल्प। और उन्होंने सोचा कि अब सिर्फ भगवान ही है जो हमारी मदद कर सकता है, बाकी हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब लेंचो अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए कहता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि इतने परेशान मत हो, भले ही हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि भूख से कभी भी कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, वो कहता है कि ऐसा जो है बाकी सब लोग ये बात कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ऑफ हिज वन होप, अब पूरी रात लेंचो जो है वो सिर्फ एक ही उम्मीद करता रहा, एक ही उसके दिमाग में विचार आया, द हेल्प ऑफ गॉड, की अब उसकी मदद जो है वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो पूरी रात में लेंचो ने केवल अपने दिमाग में, उसको एक ही आशा थी और यही बात वो सोच रहा था कि अब परमात्मा की सहायता के बिना कुछ नहीं होगा। हुज आइज एज इफ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइज। अब वो भगवान के बारे में सोचता है कि अंतःकरण की गहनता तक भी जो भगवान है, यहाँ एक व्यक्ति के दिलो दिमाग में क्या चीज़ चल रही है उसको भगवान ही पढ़ सकता है, उसके दिल तक जा सकता है, उसको पता होता है कि कहाँ उसकी मदद करनी है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब ऐसा कहा गया है कि लेंचो जो है वो व्यक्ति के रूप में एक बैल की जैसा था, मतलब जितना कठिन परिश्रम बैल करता है वैसे ही बहुत कठिन परिश्रमी था, लेकिन फिर भी खेतों में काम करता था, लेकिन पशु की भांति काम करने में पशु की भांति काम करता था, यानी इतना ज़्यादा कठोर मेहनती था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town place and place in the mail it was nothing less than a letter to God। और उसने फिर सोचा कि कल आने वाले रविवार के दिन वो सुबह निकलेगा और उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया जिसे वह स्वयं यानी अपने आप ही कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा। और यह पत्र उसने किसको लिखा, ये पत्र उसने लिखा लेटर टू गॉड, यानी यह परमात्मा को एक पत्र उसने लिख ही डाला जैसा उसने सोचा था कि वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब वो आगे क्या कहता है, उसने लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब वो कहता है, हे ईश्वर, उसने लिखा कि मैं आपकी सहायता चाहता हूँ, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा जो परिवार है वो पूरा भूख से मर जाएगा। क्योंकि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत जो हैं उनको मैं दोबारा से उनमें बीज बो सकूं और जब तक फसल ना आ जाए तब तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। क्योंकि ओलों ने यहाँ पे बात को छोड़ देता है, यानी क्योंकि वो सब बोलता है, सोचता है कि भगवान को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, भगवान को तो पता है कि ओलों ने ही मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। तो इतना ही बोल के वो जो है उस पत्र को समाप्त कर देता है। ही रोट टू गॉड, और उसके बाद में एनवलप के ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर वो
लिख देता है परमात्मा को पत्र। द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब वो अभी दुखी था, परेशान था, लेकिन फिर भी वो कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रैप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसके बाद में उसने डाकघर में जाके उस पत्र के ऊपर टिकट चिपकाई और उसको बक्से में डाल दिया, यानी जो डाक बक्सा होता है उसमें डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped in the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब जब वो पत्र उसके अंदर डाल दिया गया तो वहाँ का जो एक कर्मचारी था उस डाक ऑफिस का, वो डाकिया भी था और डाकघर में सहायता भी करता था, वहाँ के काम भी करता था, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया और अपने बॉस के पास गया और उसको कहा कि देखो, परमात्मा को ही किसी ने पत्र लिख डाला, भगवान को ही पत्र लिख डालिया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब वो कहता है कि मैंने अपने पूरे के पूरे इस कार्यकाल में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने पूरे करियर में कि किसी ने भगवान को ही पत्र लिख डाला हो। द पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल, द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल। अब पोस्ट मास्टर के बारे में बताया है कि वो कैसा दिखने में कैसा था, वो मोटा था, फैट यानी मोटा, और एमिएबल फेलो यानी दिखने में वो थोड़ा मोटा और मिलनसार तरह का टाइप का इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी आ गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क। लेकिन अचानक फिर क्या हुआ, वह थोड़ा गंभीर हो गया और उस पत्र को वो डेस्क के ऊपर बजाने लगा और थपथपाते हुए उसने एक टिप्पणी करी। कमेंटेड ये मतलब होता है टिप्पणी करना। वॉट फेथ, कि क्या भरोसा है, वॉट फेथ, कि क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड। और वो कहता है कि काश मेरे पास भी इस व्यक्ति के जितना भरोसा होता जिसने यह पत्र लिख ही दिया भगवान को, इसके जैसा विश्वास होता, तो परमात्मा से पत्र व्यवहार करने की इसने हिम्मत कर डाली। यानी इसको भरोसा कितना भयंकर है, ये विश्वास काश मेरे अंदर भी होता, अगर मैं किसी पे विश्वास दिखाता तो इससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया एंड आंसर द लेटर। अब वो सोचता है कि उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अब मैं इस जो व्यक्ति है जिसने भगवान को विश्वास के ऊपर विश्वास दिखाया, इसका विश्वास जो है उसको हिलने नहीं दूंगा। और उसने सोचा, एक विचार को ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि मैं इस पत्र का उत्तर ज़रूर दूंगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। और जब उसने उस पत्र को खोला तो उसमें एकदम सुस्पष्ट लिखा था कि उत्तर देने के लिए उसे शुभकामना से काम नहीं चलेगा। इंक एंड पेपर, उसको इंक और पेपर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें उसने कुछ और चीज़ भी मांगी थी, जिसके लिए उसको सिर्फ इंक और पेन से या पेपर से काम नहीं चलने वाला था, उसको कुछ और मदद करनी पड़ेगी। बट ही स्टक टू द रेजोल्यूशन, ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर। अब लेकिन जब उसने वो पत्र पढ़ा तो उसने देखा कि खाली पत्र पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, उसने तो किसी और चीज़ की मदद मांगी, उसने तो पैसों की मदद मांगी है। तो भी बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपना जो उसने संकल्प लिया था उस व्यक्ति को मदद करने का, उस पर टिका रहा और उसने कहा he asked for money from his employees, he himself gave a part of salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और उसने इसके साथ ही उसने सोचा कि 100 पैसे तो इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा पैसे, जितना भी वो भेज सकता था, उसको देने के लिए उसने मन में ठान ली। और जब उसने ये निश्चय कर ही रखा था तो उसने क्या किया, अपने खुद के वेतन का कुछ भाग दिया और उसके कुछ जो ऑफिस में काम करने वाले कार्मिक थे उन लोगों ने भी धनराशि जब उसने मांगी तो दे दी, ताकि किसी दयालु काम के अंदर वो भी अपना कुछ योगदान दे सकें। उसके मित्रों ने भी उसकी हेल्प करी। इसको दोबारा से एक एक लाइन में आपको समझा देती हूँ। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने दृढ़ संकल्प पे टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कार्मिकों से उसने पैसे की मांग की, कहा कि तुम भी कुछ मदद करो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज
वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने खुद भी अपनी तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा दिया, आधा हिस्सा दे दिया, और उसके कुछ दोस्तों ने भी कहा कि भले का काम है, इसमें हम भी मदद करेंगे, उनसे भी उसने मदद ली। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब उसके लिए एक साथ 100 पैसों को इकट्ठा करना थोड़ा असंभव था, तो उसने किसान को आधे से कुछ ज़्यादा पैसे जो इकट्ठे हुए थे, जिसमें वो समर्थ हो चुका था इकट्ठे करने में, वो दिए। पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का पता लिखा हुआ था, और उसके साथ एक पत्र भी लिखा जिसमें केवल एक हस्ताक्षर के रूप में उसने परमात्मा या गॉड या भगवान, आप कुछ भी कह सकते हैं, सिर्फ वो उसका एक सिग्नेचर किया। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि लेंचो को किस में भरोसा था। तो लेंचो को किस में भरोसा था? लेंचो हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, कि अटूट विश्वास था भगवान के अंदर। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसको पता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, तो उसने भगवान को पत्र लिख डाला। ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप केम। तो वो उसने लिख दिया कि मुझे 100 पैसों की मदद करिए जब तक कि अगली फसल को मैं प्राप्त ना कर सकूं। हु रेड द लेटर, अब पत्र किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर व्हेन अ पोस्टमैन ब्रॉट इट टू हिम, जब एक डाकपाल के पास में डाकिया पत्र लेकर आया तो डाकपाल ने उसको पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? इन ऑर्डर टू help Lencho and not to shake the faith of the writer in God, postmaster asked for money from his employees and friends, and he himself gave a part of his salary for the act of charity. So he could collect and send only a little more money than half with a letter written only God. इस तरह से उसने उसकी मदद कर दी। नेक्स्ट देखिए, अब the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब अगली सुबह यानी अगले रविवार को लेंचो जो है वो सामान्य समय से कुछ पहले ही वहाँ पे पहुँच गया, और उसने वहाँ पे आके पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. इसको ध्यान से सुनिएगा कि वो जो डाकिया था उसने खुद ने जाके सबसे पहले उसको पत्र दिया, उसने उस पत्र को उसको सौंप दिया, लेकिन जो डाकपाल था, जो पोस्टमास्टर था, वो एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय से उसको देखता रहा। यानी कि वो एक जगह अपने कमरे में खड़ा रहा और वो भाव देखना चाहता था कि लेंचो के मन में या उसके चेहरे पे किस तरह के भाव आते हैं जब उसको मदद मिली, यानी जो उसको पैसे मिले उसको देख के वो कितना खुश होता है, किस तरह के भाव आते हैं, उनको देखने के लिए वो वहाँ खड़ा रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि उसका इतना भरोसा था भगवान में कि उसको पता था कि भाई मुझे जवाब आएगा, मुझे पैसे भी मिलेंगे। तो लेंचो ने धनराशि को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया, उसका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा मजबूत था। लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको गुस्सा आ गया जब उसने वो पैसों को गिना तब। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो कहता है जब पैसों को गिनता है तो बहुत गुस्सा आता है उसको, और गुस्से में वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होने के बाद में कहता है कि भगवान से तो ऐसी गलती नहीं हो सकती, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, ना ही वह मेरे को लेंचो सोचता है अपने बारे में कि ना ही भगवान मुझे इनकार कर सकता था,
जिसकी उसने विनती करी थी, यानी उसने पैसे मांगे और भगवान ने उसको दिए भी, भेजे भी। अब ये गलती भगवान की नहीं है। अब वो गलती क्या समझ रहा होता है? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत ही वो शाही व कागज़ मांगने के लिए खिड़की तक आया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वो जो सार्वजनिक लेखन मेज थी उसमें उसने लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और अपनी भौहों को बहुत सलवटों के साथ ऐसे सिकुड़ते हुए, त्योरियां चढ़ाते हुए उसने लिखा। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, यानी वो जब अपने विचार लिख रहा था तो उसके जो चेहरे के भाव थे वो अभिव्यक्त करते हुए दिखाया गया है कि जो उस प्रयास द्वारा उत्पन्न हो रही थी, जो अपने भ्रिकुटी जो थी उसकी, वो थोड़ी सी उसने गुस्से में इकट्ठी कर रही थी और वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा था। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, और उसके बाद में जब उसने पत्र को समाप्त कर दिया तो वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया और उसने अपने थूक लगाकर उसको उसके ऊपर अफिक्स्ड, यानी उसके ऊपर चिपकाया। ये देखिए लेंचो जो है पत्र दे रहा है वापस लिख के, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, ये पोस्ट ऑफिस का अंदर का चित्र दिखाया गया। द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने अपनी मुट्ठी से उसके ऊपर, फिस्ट जो होता है मुट्ठी होती है, मुट्ठी के प्रहार से वो चिपका दी टिकट उसके ऊपर लिफाफे पर। और द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो जो पत्र है वो उस के अंदर गिरा, कहाँ पे गिरा? जहाँ पे उसने पोस्ट किया था। तो जब उसने पत्र को समाप्त करके खिड़की पे जाके टिकट लगा के और डाक बॉक्स में डाला, तो जो डाकपाल था उसने उसे तुरंत वहाँ से उठाया और उसने उसे खोला। तो उसमें क्या लिखा था? इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसमें लिखा था कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से खाली 70 पैसे ही मुझे प्राप्त हुए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और अब आप मुझे बाकी का जो पैसा है वो जल्दी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ ब्रंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। पर वो कहता है कि लेकिन अब की बार आप मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है, भेज दो, लेकिन अब की बार मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक गुच्छा है, बेईमानों का एक समूह है लेंचो। और इस तरह से उसने अपना पत्र समाप्त कर दिया। तो बड़ी ही हंसी आती है पाठ के एंड में कि जो लोग उसकी मदद करते हैं उन लोगों को क्या सुनने को मिला कि उन्हें बदमाशों का गुच्छा नाम कहकर पुकारा गया, क्योंकि लेंचो को तो ये लग रहा था कि पैसे भगवान ने ही भेजे हैं, उसे नहीं पता था किसने भेजे हैं, और वो उन लोगों के ऊपर ही दोष आरोपण करने लग जाता है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? नो। लेंचो को क्वेश्चन ये है कि क्या लेंचो उसके पत्र में जो उसको राशि प्राप्त हुई उससे देखकर उसको आश्चर्य हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। तो आप लिखेंगे नो, लेंचो वॉज एन सरप्राइज to find a letter for him with money in it. He was sure that God would certainly send him money. उसको पक्का विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। What made him angry? किस चीज़ ने उसको गुस्सा दिलाया, किस चीज़ से उसको क्रोध आया? He had requested for 100 pesos to God. 100 पैसे की उसने मदद मांगी थी भगवान से। He received only 70 pesos. लेकिन उसको मिले 70 ही पैसे। So he thought God couldn't have made mistake or denied his request. तो उसको लगा भगवान से गलती भी नहीं हो सकती और भगवान ने उसकी रिक्वेस्ट को मना भी नहीं किया होगा, विनती को मना भी नहीं किया होगा। The post office employees, a bunch of crooks had cheated him, so this made him angry. और उसने सोचा कि डाकघर के जो काम करने वाले जो लोग हैं, कार्मिक हैं, वो बेईमानों का एक समूह है और उसने उसे ठग लिया, अतः इसलिए उसको बहुत तेज गुस्सा आया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स का नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और अ लेटर टू गॉड चैप्टर आपको कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपके सेकेंड चैप्टर को भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी पूरा कंप्लीट मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दिया है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।